नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 6 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अगर आप डायरेक्टली मेरे इस पार्ट पे आए हैं तो मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप एसिड के बारे में पढ़िए जो मेरे फर्स्ट 4 पार्ट्स में कवर्ड है। उसके बाद 5th पार्ट पे आइए जिसमें हमने बेसिस के बारे में पढ़ा है, उसके क्या यूजेस हैं, कितने तरह के होते हैं, हर तरह के बेस में क्या कॉमन थिंग है, हमने वो पढ़ी है। वो पढ़ने के बाद आप प्लीज प्रॉपर्टी बेसिस पे आइए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। वीडियो एट दी एंड थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहली प्रॉपर्टी आती है कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। अगर आप एसिड की बात की जाए तो एसिड का होता है सॉर टेस्ट। इसका एग्जांपल लेमन और ऑरेंजेस हैं जो आपका इजीली अवेलेबल होते हैं एट होम, आप उसको इजीली टेस्ट करके देख सकते हैं। बेसिस अगर आप बात की जाए तो बेकिंग सोडा, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हेयर डाई, अल्कोहल, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल्स देखने तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बेसिस के। तो इनका जो होता है ना, इनका आपका बिटर टेस्ट होता है, थोड़ा कड़वा का टेस्ट होता है। ठीक है। अगर आप बेसिस की सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो वो होते हैं सोपी टू टच। जिस तरीके से आप सोप को हैंड में रब करते हैं, ठीक है, और आपके हैंड स्लिपरी होने लगते हैं, उसी प्रकार से किसी भी बेस को अगर आप हैंड के फिंगर्स में रब करेंगे या हैंड में रब करेंगे तो आपको सोपी या स्लिपरी जैसा फील होगा। सोप ही इनफैक्ट आपका बेस है, लेकिन अगर आप लिक्विड हैंड वॉश या बॉडी वॉश के बारे में बात करते हैं वो आपके एसिड होते हैं। आपके मैं फर्स्ट लेक्चर से ही बताती आ रही हूँ कि बेसिस टर्न करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मेरा इंडिकेटर्स पे था जिसमें हमने स्टडी किया था किस तरह से हम एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैंने पहला जो बताया था वो आपका लिटमस था, बाकी भी 2 और थे और भी बहुत सारे थे, तो अगर आपको स्टडी करना तो मेरे पार्ट 1 वाले लेक्चर को देखिए। चौथा जो है वो है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड वाली मेरी वीडियो देखिए तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सिमिलरली बेटा, बेसिस भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में, इसलिए उन्हें भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब एसिड क्यों कर रहे थे अगर आप रिकॉल करो, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस, जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे थे अपने एक्वस फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में। सिमिलरली आपका जो बेस होता है वो आपका हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयंस। इसी कारण ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है जैसे वो वाला परफॉर्म किया था, बिल्कुल सिमिलरली सेम इसे करना है, बट HCl की जगह पे हमने एक बेस सोल्यूशन लिया है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है, बीकर लेना है, बीकर में डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन डाल देना है। रबर कॉक पे मैंने 2 आपके यहाँ पे ये आपके जो है ये आयरन नेल है, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट ओवर हियर, दीज आर आयरन नेल्स। आयरन नेल्स डाल दिए, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, बल्ब और स्विच लगा दिया। जैसे स्विच ऑन किया मैंने, जैसे ही स्विच ऑन किया मेरा जो NaOH सोल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में है या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सोल्यूशंस के फॉर्म में, तो इस हाइड्रोक्साइड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब आपका ग्लो करेगा, ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। इसका मतलब बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेम एक्सपेरिमेंट है जो एसिड में था, बस यहाँ पे क्या था आपका HCl सोल्यूशन। आगे देखिए, जैसे आपके एसिड में था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे, सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे ऐसे जगह पे क्या आ गया, बेस आ गया कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं और सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम अपैरेटस है, सेम आपका सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। क्या लिया हमने, सोल्यूशन की जो फॉर्म में लिया है ना, वो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, सेम है, बीकर है, तो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए मैंने। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स के साथ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लिया। बेसिकली एक बॉइलिंग ट्यूब है ये। रबर कॉक से मैंने ग्लास डिलीवरी ट्यूब अटैच की हुई है ड्रॉ के अंदर। मुझे पता है कि जैसे ही मेरा एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मेटल मैंने जिंक लिया हुआ है, जो मेटल है वो मेरा जिंक है और मेरा जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आपस में रिएक्ट होंगे तो मेरा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ही होगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब से मेरी स्ट्रॉ में चली जाएगी। स्ट्रॉ के अंदर कुछ नहीं है, स्ट्रॉ के अंदर मेरा सोप सोल्यूशन है। अब हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स हो चुकी है, मिक्स हो गया तो बबल्स निकलेंगे, सोप के बबल्स निकलते हैं ना, तो सोप के जो बबल्स निकलेंगे अब उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी फिल्ड होगी। ठीक है, वो कैसे चेक होगा, ये जो मेरे बबल्स निकल रहे हैं ना, ये बबल्स के बाद एक बर्निंग कैंडल ले आओ। जैसे अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हो इन बबल्स के बाद, एक पॉप
तरह का साउंड आ रहा है, तो इससे यही प्रोड्यूस हो रहा है कि इसमें क्या है, इन बबल्स में क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। इस तरीके से पॉप सा साउंड आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, जो मैंने एसिड में बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, जिस प्रकार एसिड बेस से रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, वही वाइस वर्सा कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये बेस और एसिड दोनों एक्वस फॉर्म में, हमें पता है कि एक्वस फॉर्म में ये आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो एसिड है इसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए, और NaOH जो मेरा बेस है इसने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर दिए। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में जो है ना वो रिएक्ट करेंगे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ये वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। समझ में आया कि वाटर कैसे बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बना देते हैं। इधर वो एसिड है ना वो बेस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस से मेरे हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए, एसिड से मेरा हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन हो गया, आपस में रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, वाटर। लास्ट इसका यही है कि बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब क्योंकि आप जानते हो कि बेस एसिड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो दोनों ही इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो उससे ये पता लगता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स नथिंग बट दे आर एसिड्स, नथिंग बट दे आर एसिड। अब देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट अ नॉन मेटल ऑक्साइड। ये मेरा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये मेरा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नथिंग बट अ लाइम वाटर, विच इज अ बेस, विच इज अ बेस। तो मेरे पास ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये मेरे पास बेस है। एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बन गया, वाटर। ऐसा ही सेम रिएक्शन आपको याद हो, एसिड में मैंने आपको बताया था किस तरह से CO2 टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की में। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक आपका टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर क्लियर लाइम वाटर डाल दिया, CO2 गैस को पास कराया, और यहाँ मैंने क्या किया, एक से स्टर कर दिया। जैसे स्टर करूंगी वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। ये जो है मेरी, ये सारी की सारी मेरे व्हाइट कलर की पीपीटी है यहाँ पे। ठीक है, व्हाइट कलर की पीपीटी आ जाती है, मेरा लाइम वाटर में मिल्कीनेस आ जाती है। अब उसके अंदर मैं और अगर CO2 डालती जाऊंगी तो वो मिल्कीनेस हट जाएगी, मुझे क्लियर लाइम वाटर वापसी मिल जाएगा। यही सेम मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में पढ़ा था कि किस तरह से CO2 टर्न करती है लाइम वाटर मिल्की, और यहाँ पे मैं उसको इस फॉर्म में पढ़ रही हूँ कि जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड, ये हो गया मेरा सॉल्ट, ये हो गया मेरा वाटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो विद दिस हमारे सारे के सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डन हो जाती है। रिकॉल कर लेते हैं। पहली बिटर इन टेस्ट, दूसरी रेड लिटमस टू ब्लू, तीसरी सोपी टू टच, चौथी आपकी जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। ठीक है, आपकी पांचवी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, आपकी और आई कि ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आगे आया कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सो आई बिलीव आपको बेसिस की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बोलूँगी प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को, मतलब उसी चैप्टर के पुराने पार्ट्स को देखा करिए प्लीज़, नए वीडियो पे आने से पहले। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ कर लो। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।